अरिजोना डायमंडबैक्स बनाम सैन डिएगो पैड्रेस, एमएलबी बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। डायमंडबैक्स सैन डिएगो के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। अरिजोना के लिए ब्रैंडन पफाट शुरुआती गेंदबाज होंगे। पफाट ने 11 स्टार्ट्स में 6.91 की ईआरए और 1.52 की WHIP प्रदान की है। ये रूकी राइट हैंडर 20.5% की स्ट्राइक आउट दर है और 6.6% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 33.1% है और पाइन 9 गेंदों पर 2.30 होम रन है। सैन डिएगो के लिए सेथ लुगो की शुरुआती गेंदबाजी की जानकारी है। लुगो के पास 2023 में 18 स्टार्ट्स हैं। उनकी ईआरए 4.16 और 1.25 की WHIP प्रदान की है। ये 8वें साल के राइटी 23.2% की स्ट्राइक आउट दर है और 5.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 46.3% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.29 होम रन है। डायमंडबैक 16-6 के खिलाफ एक जोड़ 10.4 यूनिट की लाभ प्रदान करते हैं। लुगो के पीछे टीम का रिकॉर्ड -110 या उससे उच्च के रूप में 5-10 है और -10.7 यूनिट की हानि हुई है। लुगो की घर में ईआरए 5.40 है। अरिजोना के साथ खेलें, जोड़ 1-5-4 के साथ। बेल्टिमोर ओरियोल्स बनाम ओकलैंड एथलेटिक्स, एमएलबी बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। ओरियोल्स ओकलैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। बेल्टिमोर के लिए काइल गिब्सन शुरुआती गेंदबाज होंगे। गिब्सन के पास इस वर्ष 25 स्टार्ट्स में 4.89 की ईआरए और 1.33 की WHIP प्रदान की है। ये 11वें साल के राइट हैंडर 19.6% की स्ट्राइक आउट दर है और 7.3% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 48.9% है और पाइन 9 गेंदों पर 0.93 होम रन है। उसकी FIP 4.89 है जो उसकी आंकड़ों के आधार पर ईआरए में गिरावट सुझाती है। ओकलैंड के लिए लुइस मेडिना शुरुआती गेंदबाज होंगे। मेडिना के 17 अपीयरेंसेस हैं। उनकी ईआरए 5.31 और 1.53 की WHIP प्रदान की है। ये रूकी राइटी 22.1% की स्ट्राइक आउट दर है और 11.5% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 45.5% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.30 होम रन है। मेडिना की घर में ईआरए 3.78 और 1.31 की WHIP है। गिब्सन की बाहरी मैचों में ईआरए 4.62 है। पिछले 7 मैचों में ओरियोल्स की बैटिंग .216 है और रन के लिए संघर्ष कर रही है। ओकलैंड को जोड़ 1.5 रन के साथ दौड़ते हुए खेलें, -115 के साथ। बॉस्टन रेड सॉक्स बनाम न्यूयॉर्क यांकीज, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 18 अगस्त 2023। रेड सॉक्स बनाम यांकीज, ब्रायन बेलो बॉस्टन के लिए शुरुआत करेंगे। बेलो के पास 2023 में 20 स्टार्ट्स हैं, जिनमें उनका ईआरए 3.81 और विप 1.26 है। दूसरे साल के राइट हैंडर की केआर रेट 20% है, 6.3% वॉक्स के साथ। 56.2% की मात्रा में ग्राउंड बॉल रेट है और प्रति 9 इनिंग में 1.35 होम रनस होते हैं। न्यूयॉर्क के लिए जोनी ब्रिटो शुरुआत करेंगे। ब्रिटो ने 2023 में 15 बार आकर ईआरए 4.76 और विप 1.29 प्रदान किया है। रूकी राइट हैंडर की केआर रेट 18% है, 8.8% वॉक्स के साथ। 44.6% पर ग्राउंड बॉलर्स होते हैं और प्रति 9 इनिंग में 1.73 होम रनस होते हैं। रेड सॉक्स ने इस साल यांकीज के खिलाफ 6 में से 5 मैच जीते हैं। बेलो ने न्यूयॉर्क के खिलाफ अपने 3 स्टार्ट्स में 20 इनिंग्स में 4 रन दी है। पिछले 7 मैचों में यांकीज की बैटिंग .214 है और उन्होंने 10 में से 8 हारी है। ब्रिटो का घर पर ईआरए 5.62 है और 24 इनिंग्स में 7 होमर दिए हैं। गेम में बॉस्टन को खेलें। शिकागो व्हाइट सॉक्स बनाम कोलोराडो रॉकीज, एमएलबी बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। व्हाइट सॉक्स कोलोराडो के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। शिकागो के लिए माइकल कोपैक शुरुआती गेंदबाज होंगे। कोपैक के पास 2023 में 22 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 4.58 की ईआरए और 1.46 की WHIP प्रदान की है। ये राइट हैंडर 23.4% की स्ट्राइक आउट दर है और 14.5% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 35.7% है और पाइन 9 गेंदों पर 2.01 होम रन है। 6.26 की FIP सुझाती है कि उसकी फॉर्म के आधार पर ईआरए में वृद्धि हो सकती है। कोलोराडो के लिए पीटर लैम्बर्ट शुरुआती गेंदबाज होंगे। लैम्बर्ट 20 गेमों में दिखे हैं। उनकी ईआरए 5.46 और WHIP 1.43 है।
ये राइटी 19.8% की स्ट्राइक आउट दर है और 8.9% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉल दर 45.6% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.82 होम रन है। व्हाइट सॉक्स ने पिछले 5 मैचों में 4 हार की है। कोलोराडो अपने घर में 3.80 से 460 विजय प्रतिशत के साथ की टीम के खिलाफ 26-9 की रिकॉर्ड रखता है और जोड़ 16.3 यूनिट की लाभ प्रदान करता है। कोपैक के पीछे टीम का रिकॉर्ड -110 या उससे उच्च के रूप में 8-13 के रिकॉर्ड के साथ है और -10.2 यूनिट की हानि हुई है। कोलोराडो इस साल अपने घर में सकारात्मक यूनिट प्रदान कर रहा है। कोपैक ने अपने पिछले 4 स्टार्ट्स में 19 ओवरों में 14 रन की अनुमति दी है। उनकी होम रन दर एक चिंता का कारण है। शिकागो अपने बाहरी मैचों में 23-40 के रिकॉर्ड के साथ -13 यूनिट की हानि हुई है। कोलोराडो के साथ खेलें -105 के साथ। डिट्रॉइट टाइगर्स बनाम क्लीवलैंड गार्डियंस गेम 1 MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 18 अगस्त 2023। टाइगर्स बनाम गार्डियंस गेम 1 में मैट मैनिंग डिट्रॉइट के लिए शुरुआत करेंगे। मैनिंग के पास 2023 में 11 स्टार्ट्स हैं, जिनमें उनका ERA 4.60 और विप 1.16 है। राइट हैंडर की कैच रेट 16.3% है, 6.9% वॉक्स के साथ। 35.3% पर ग्राउंड गेम्स दिए गए हैं और प्रति 9 इनिंग में 1.53 होम रनस हैं। क्लीवलैंड के लिए गेविन विलियम्स शुरुआत करेंगे। विलियम्स ने 10 स्टार्ट्स में 2023 में ARE 2.80 और विप 1.17 प्रदान किया है। रूकी राइट हैंडर 26.6% की मात्रा में स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, 9.9% वॉक्स के साथ। 36.2% पर ग्राउंड गेम्स दिए गए हैं और प्रति 9 इनिंग में 0.82 होम रनस हैं। गार्डियंस इस साल डिवीजन के खिलाफ 27-8 अंडर हैं। टाइगर्स 41-21 अंडर हैं जब किसी AL स्टार्टर के खिलाफ 1.20 या उससे कम विप हो। दोनों बुलपेन्स अच्छी फॉर्म में हैं और गुरुवार को रद्दी करने के बाद एक दिन की छुट्टी है। गेम 1 में डिट्रॉइट और क्लीवलैंड के बीच 8.5 अंडर खेलें। डिट्रॉइट टाइगर्स बनाम क्लीवलैंड गार्डियंस गेम 2 MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 18 अगस्त 2023। टाइगर्स बनाम गार्डियंस गेम 2 में तारिक स्कूप डिट्रॉइट के लिए शुरुआत करेंगे। स्कूप के पास सीजन में 7 स्टार्ट्स हैं, जिनमें उनका ERA 4.18 और विप 1.14 है। चौथे साल के बाएं हैंडर की कैच रेट 27.7% है, 4.6% वॉक्स के साथ। 54.7% पर ग्राउंड गेम्स होते हैं और न्यूनतम होम रन क्षति होती है। क्लीवलैंड के लिए ज़ेवियर करी शुरुआत करेंगे। करी ने 2023 में 30 बार आने का मौका मिला है, जिनमें उनका ERA 3.39 और विप 1.19 है। राइट हैंडर 16.1% की कैच रेट के साथ 6.7% वॉक्स करते हैं। 28.9% पर ग्राउंड गेम्स दिए गए हैं और प्रति 9 इनिंग में 1.04 होम रनस हैं। 4.31 का FIP ERA में वृद्धि की सुझावित करता है अगर प्रपत्र बना रहे हों। करी ने 5 में से 4 में 2 अंट रन या उससे कम की अनुमति दी है। स्कूप ने पिछले 3 स्टार्ट्स में 15/1/3 इनिंग्स में 10 रन दी हैं। गार्डियंस की बुलपेन घर में ARE 2.66 और विप 1.11 है। गेम 2 में क्लीवलैंड को जोड़ 100 में खेलें। कैंसस सिटी रॉयल्स बनाम शिकागो कब्स MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 18 अगस्त 2023। रॉयल्स बनाम कब्स कोल ड्रैगन्स कांसस सिटी के लिए शुरुआत करेंगे। ड्रैगन्स के पास 2023 में 21 बार आने का मौका मिला है, जिनमें उनका ERA 4.21 और विप 1.36 है। दूसरे साल के बाएं हैंडर ने 25.5% की मात्रा में स्ट्राइक आउट किए हैं, 11% वॉक्स के साथ। 44.4% पर ग्राउंड गेम्स दिए गए हैं और प्रति 9 इनिंग में 0.96 होम रनस हैं। शिकागो के लिए जेमिसन टैलन शुरुआत करेंगे। टैलन ने 21 स्टार्ट्स में 2023 में ARE 5.71 और विप 1.39 प्रदान किया है। वेटरन राइट हैंडर ने 20.2% की मात्रा में स्ट्राइक आउट किए हैं, 7.1% वॉक्स के साथ। 35.3% पर ग्राउंड गेम्स दिए गए हैं और प्रति 9 इनिंग में 1.47 होम रनस हैं। ड्रैगन्स ने 4 स्टार्ट्स में से 3 में 1 या उससे कम अंट रन की अनुमति दी है। पिछले 7 मैचों में रॉयल्स की बैटिंग औसत 0.319 और कब्स की बैटिंग 0.213 है। टैलन का घर पर ARE 6.33 और विप 1.61 है। कैंसस सिटी को जोड़ 1-5-8 में खेलें। मायामी मार्लिंस बनाम लॉस एंजल्स डॉजर्स MLB बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023।
मार्लिन्स डॉजर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। मायामी के लिए सैंडी अल्कंतरा शुरुआती गेंदबाज होंगे। अल्कंतरा के पास इस वर्ष 24 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 4.09 की ERA और 1.17 की WHIP प्रदान की है। ये अनुभवी गेंदबाज 20.8% की स्ट्राइक आउट दर है और 6.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 51.7% है और 9 गेंदों पर 0.97 होम रन है। लॉस एंजल्स के लिए टोनी गोंसोलिन की शुरुआती गेंदबाजी की जानकारी है। गोंसोलिन के पास 9-3 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 4.24 की ERA और 1.14 की WHIP प्रदान की है। ये राइट हैंडर 19.4% की स्ट्राइक आउट दर है और 8.7% की वॉक दर है। ग्राउंडर्स की दर 36.9% है और 9 गेंदों पर 1.26 होम रन है। मार्लिन्स बुलपेन की ERA पिछले 10 मैचों में 4.61 है और डॉजर्स की ERA 1.97 है। अल्कंतरा के पीछे टीम का रिकॉर्ड 8-22 है जब वे उन टीमों के सामना करते हैं जो अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में प्रति मैच 0.5 रन या उससे अधिक स्कोर करते हैं। पिछले सीजन से डॉजर्स अगस्त महीने में 36-7 के रिकॉर्ड के साथ हैं और जोड़ 2-6 यूनिट की लाभ प्रदान करते हैं। लॉस एंजल्स राइट हैंडेड शुरुआती गेंदबाजों के खिलाफ प्रति मैच 5.9 रन की औसत से खेल रहे हैं। डॉजर्स के साथ खेलें -142 के साथ। मिल्वॉकी ब्रेव्स बनाम टेक्सास रेंजर्स MLB बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। ब्रेव्स टेक्सास के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। मिल्वॉकी के लिए ब्रैंडन वुडफ शुरुआती गेंदबाज होंगे। वुडफ के पास इस वर्ष 4 स्टार्ट्स हैं जिनमें उन्होंने 1.99 की ERA और 0.84 की WHIP पोस्ट की है। 7वें साल के राइट हैंडर के पास उच्चतम 30.6% की स्ट्राइक आउट और 4.7% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 37.7% है और 9 गेंदों पर 1.59 होम रन है। 3.92 की FIP संकेत करती है कि ERA में वृद्धि होने की संभावना है। टेक्सास के लिए एंड्रू हीनी शुरुआती गेंदबाज होंगे। हीनी के 23 स्टार्ट्स में ERA 4.17 और WHIP 1.31 है। 10 साल के बायां हैंडर की 24.4% की स्ट्राइक आउट दर है और 9.6% की वॉक दर है। 37.2% की ग्राउंड बॉल दर है और 9 गेंदों पर 1.50 होम रन है। जब जोड़ 125 और -125 के बीच रेखाएं होती हैं तो रेंजर्स अपने घर में 12-4 के रिकॉर्ड के साथ हैं। पिछले 7 मैचों में मिल्वॉकी की बैटिंग केवल 0.205 है। उन्होंने बायां हैंडर्स के खिलाफ केवल 0.216 की औसत हासिल की है। टेक्सास अपने घर में प्रति मैच 6.2 रन बना रहा है। हीनी ने अपने पिछले 3 स्टार्ट्स में 13 ओवरों में केवल 1 अंक रन की अनुमति दी है। खेल में टेक्सास को -114 के साथ चुनाव करें। न्यूयॉर्क मेट्स बनाम सेंट लुइस कार्डिनल्स MLB बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। मेट्स सेंट लुइस के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। न्यूयॉर्क के लिए जोए लुकेसी शुरुआती गेंदबाज होंगे। लुकेसी के पास 5 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 4.43 की ERA और 1.34 की WHIP प्रदान की है। इस अनुभवी बायां हैंडर की ओर से 18.3% की स्ट्राइक आउट दर है और 8.6% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 39.4% है और 9 गेंदों पर 1.61 होम रन है। उन्होंने एक चोट के बाद चोटी से लौट कर आते हैं। सेंट लुइस के लिए जैक थॉम्पसन शुरुआती गेंदबाज होंगे। थॉम्पसन के 2023 में 17 अपीयरेंसेस हैं। उनकी ERA 3.96 और WHIP 1.48 है। ये दूसरे साल के बायां हैंडर की उच्चतम 31.2% की केवल 0.219 पर जाती है। सेंट लुइस के पिछले 7 मैचों में उनकी बैटिंग 0.291 है और प्रति मैच 5.3 रन की औसत है। इस श्रृंखला की शुरुआत पर कार्डिनल्स ने 7 मैचों में 5 जीत हासिल की थी। मेट्स जोड़ 100 या उससे उच्च के तर्कित के रूप में 9-32 के रिकॉर्ड के साथ हैं और -22 यूनिट की हानि हुई है। सेंट लुइस के साथ खेलें -132 के साथ। फिलाडेल्फिया फिलीज बनाम वॉशिंगटन नेशनल्स MLB बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। फिलीज वॉशिंगटन के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। फिलाडेल्फिया के लिए माइकल लोरेंजन शुरुआती गेंदबाज होंगे। लोरेंजन के पास 2023 में 20 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 3.23 की ERA और 1.04 की WHIP प्रदान की है। ये 9वें साल के राइटी 19.4% की स्ट्राइक आउट दर है और 6.7% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 40.9% है और 9 गेंदों पर 0.88 होम रन है।
वॉशिंगटन के लिए जोआन एडोन की शुरुआती गेंदबाजी की जानकारी है। एडोन के पास 4 अपीयरेंसेस हैं। उन्होंने 5.14 की ERA और 0.86 की WHIP प्रदान की है। ये राइटी 25.9% की स्ट्राइक आउट दर है और 7.4% की वॉक दर है। ग्राउंडर्स की दर 41.7% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.93 होम रन है। नेशनल्स 9 में से 6 मैच जीत चुके हैं। पिछले 10 मैचों में वॉशिंगटन बुलपेन की ERA 2.70 है। लोरेंजन ने अपने पिछले 5 स्टार्ट्स में 35 ओवरों में 5 रन की अनुमति दी है। उन्होंने अगस्त 9 को नेशनल्स को नो हिट किया था। फिलीज बुलपेन अच्छे फॉर्म में है। फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन के तहत 9 के नीचे खेलें। पिट्सबर्ग पायरेट्स बनाम मिनेसोटा ट्विंस, MLB बैटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। पायरेट्स मिनेसोटा के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। पिट्सबर्ग के लिए अंद्रे जैक्सन शुरुआती गेंदबाज होंगे। जैक्सन के पास 2023 में 10 अपीयरेंसेस हैं। उन्होंने 5.47 की ERA और 1.22 की WHIP प्रदान की है। ये राइट हैंडर 20.7% की स्ट्राइक आउट दर है और 25% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 37.2% है और पाइन 9 गेंदों पर 2.05 होम रन है। मिनेसोटा के लिए पाब्लो लोपेस शुरुआती गेंदबाज होंगे। लोपेस के 23 स्टार्ट्स में ERA 3.66 और WHIP 1.09 है। ये छठे साल के राइटी की उच्चतम 30% की स्ट्राइक आउट दर है और 6.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 42% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.04 होम रन है। लोपेज ने अपने पिछले 3 स्टार्ट्स में 19 ओवरों में केवल 1 रन की अनुमति दी है। मिनेसोटा 15-3 के रिकॉर्ड के साथ नीचे जाता है जब वे NL टीम से मिलते हैं जो 2.45 या उससे बुरी बैटिंग कर रही है। पिछले 7 मैचों में पायरेट्स की बैटिंग 2.16 है। ट्विंस नाइट गेम्स में केवल 2.239 की औसत हासिल करते हैं। पिट्सबर्ग और मिनेसोटा के बीच खेल में अंडर 8.5 खेलें। सैन फ्रांसिस्को जायंट्स बनाम एटलांटा ब्रेव्स, MLB बैटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। जायंट्स एटलांटा के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। सैन फ्रांसिस्को के लिए एलेक्स कॉब शुरुआती गेंदबाज होंगे। कॉब के पास 2023 में 22 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 3.62 की ERA और 1.37 की WHIP प्रदान की है। ये 13 साल के अनुभवी गेंदबाज 21.2% की स्ट्राइक आउट दर है और 6.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 56.6% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.04 होम रन है। अटलांटा के लिए स्पेंसर स्ट्राइडर की शुरुआती गेंदबाजी की जानकारी है। स्ट्राइडर के पास 2023 में 24 स्टार्ट्स हैं। उन्होंने 3.75 की ERA और 1.12 की WHIP प्रदान की है। ये राइटी की अद्वितीय स्ट्राइक आउट दर 37.9% की है और 7.9% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 34.1% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.16 होम रन है। पिछले 10 मैचों में सैन फ्रांसिस्को 2.221 पर खेल रहे हैं और ब्रेव्स 308 पर हैं। स्ट्राइडर ने अपने 4 मैचों में 2 या उससे कम रन की अनुमति दी है। ब्रेव्स 25-8 रन लाइन के साथ हैं जब उन्होंने वर्ष में 315 या उससे खराब OBP वाली टीम के सामना किया है और 14-5 जब वे ऐसी टीमों के सामना कर रहे हैं जो प्रति मैच 7 या उससे अधिक स्ट्राइक आउट करती हैं। कॉब ने अपने पास के 2 स्टार्ट्स में 9 ओवरों में ग्वांटी दी है। उन्होंने 11 रन की अनुमति दी है। एटलांटा के साथ रन लाइन -1.5 रन पर खेलें, -105 के साथ। सिएटल मैरिनर्स बनाम ह्यूस्टन एस्ट्रोज, MLB बैटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। मैरिनर्स ह्यूस्टन के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। सिएटल के लिए ब्राइस मिलर शुरुआती गेंदबाज होंगे। मिलर के पास 17 स्टार्ट्स हैं जिनमें उन्होंने 4.04 की ERA और 1.05 की WHIP हासिल की है। रूकी राइट हैंडर की ओर से 23.6% की स्ट्राइक आउट दर है और 5.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 30.7% है और पाइन 9 गेंदों पर 1.28 होम रन है। ह्यूस्टन के लिए JP फ्रांस शुरुआती गेंदबाज होंगे। फ्रांस के 17 स्टार्ट्स में ERA 2.74 और WHIP 1.21 है। ये राइटी 17.4% की स्ट्राइक आउट दर है और 7.2% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 44.3% है और पाइन 9 गेंदों पर 0.88 होम रन है। 4.01 की FIP उसकी आंकड़ों के आधार पर ERA में वृद्धि की संभावना सुझाती है। फ्रांस ने पिछले 5 स्टार्ट्स में 2 या उससे कम रन की अनुमति दी है।
मैरिनर्स अपने पिछले 3.70 या उससे कम ERA वाले AL शुरुआती गेंदबाज के खिलाफ 3-13 की रिकॉर्ड के साथ हैं और -11.3 यूनिट की हानि हुई है। पिछले 7 मैचों में एस्ट्रोस की बैटिंग .292 है और प्रति मैच 6.6 रन की औसत है। मिलर के पास बाहरी मैचों में 5.16 की ERA है। ह्यूस्टन के साथ खेलें -136 के साथ। टैंपा बे रे बनाम लॉस एंजल्स MLB बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। रे लॉस एंजल्स के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे। एरोस्मो रामिरेज टैंपा बे के लिए शुरुआती गेंदबाज होंगे। रामिरेज के पास 28 अपीयरेंसेस हैं। उन्होंने 5.72 की ERA और 1.58 की WHIP प्रदान की है। ये अनुभवी राइटी 11.7% की स्ट्राइकआउट दर है और 3.9% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 44.9% है और पाइन 9 गेंदों पर 0.92 होम रन है। 4.01 की FIP उसकी आंकड़ों के आधार पर ERA में गिरावट सुझाती है। लॉस एंजल्स के लिए टाइलर एंडरसन शुरुआती गेंदबाज होंगे। एंडरसन के पास 21 अपीयरेंसेस हैं। उन्होंने 5.28 की ERA और 1.52 की WHIP प्रदान की है। ये 8वें साल के बायां हैंडर 18.9% की स्ट्राइकआउट दर है और 9.6% की वॉक दर है। ग्राउंड बॉलर्स की दर 32.1% है और पाइन 9 गेंदों पर 0.99 होम रन है। पिछले 10 मैचों में एंजल्स की बैटिंग .196 है और रे .281 है। इस अवधि में लॉस एंजल्स बुलपेन की ERA 7.02 है। एंडरसन ने अपने पिछले 4 स्टार्ट्स में 22 ओवरों में 14 अंक रन की अनुमति दी है। टैंपा बे पिछले 3 मैचों में हारी है। टैंपा बे के पास बाहरी मैचों में 23-40 के रिकॉर्ड के साथ -13 यूनिट की हानि हुई है। कोलोराडो के साथ खेलें -103 के साथ। टोरंटो ब्लू जेज बनाम सिंसिनाटी रेड्स MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 18 अगस्त 2023। ब्लू जेज बनाम रेड्स जोसे बेरियोस टोरंटो के लिए शुरुआत करेंगे। बेरियोस ने 24 स्टार्ट्स में ARE 3.53 और WHIP 1.22 प्रदान किया है। 8वें साल के राइट हैंडर ने 22.6% की मात्रा में स्ट्राइकआउट किए हैं, 6.8% वॉक्स के साथ। 41.4% पर ग्राउंड गेम्स होते हैं और प्रति 9 इनिंग में 1.09 होम रनर्स होते हैं। सिंसिनाटी के लिए ब्रेट कैनेडी की उम्मीद है कि वे शुरुआत करेंगे। कैनेडी ने 2 मैचों में आकर 7 इनिंग्स में 4 अंक रन देने की अनुमति दी और 4 स्ट्राइकआउट किए। उन्होंने इस साल AAA में 64 इनिंग्स में काम किया, जिसमें उनका ERA 3.52 और WHIP 1.30 है और 64 इनिंग्स में 57 बैटर्स को स्ट्राइकआउट किया। उन्होंने 2015 में फॉर्डम से एकादश राउंड की ड्राफ्ट में भाग लिया था। उन्होंने 2018 में पडस के साथ 6 स्टार्ट्स किए, जिनमें उनका ERA 6.74 और WHIP 1.80 था। बेरियोस का अंडर 5 से 6 दिन की आरामदायकता में 9-1 है। रेड्स का अंडर अपने पिछले 8 घरेलू मैचों में 8-0 है। ब्लू जेज के पिछले 7 मैचों में उनकी बैटिंग .234 है। गेम 2 में टोरंटो और सिंसिनाटी के बीच 10 अंडर खेलें।